ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज हम डीजी भारतम पाठ का वाचन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाठ का हिंदी भाग बताता हूँ। इस पाठ में डिजिटल इंडिया की चर्चा की गई है, जिसमें बदलते समय बदलते भारत की तस्वीर प्रस्तुत की गई है। आज इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हम अनेक प्रकार के कार्यों को सुगमता से पूरा कर रहे हैं। इसका बेटा सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारे सामने ही है कि आज की जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं वह सभी कंप्यूटर के और इंटरनेट के माध्यम से ही पूरी हो रही हैं। बाज़ार में सामान खरीदने के लिए आज रुपयों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की जो समय है वह कैशलेस है, अर्थात नगद रहित। हम बिना पैसे के चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, उनकी जगह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने प्राप्त कर ली है। हम अपने विद्यालय की फीस जब भरते हैं तो हम अपने कार्ड के माध्यम से ही घर बैठे भर लेते हैं। पहले इसी कार्य करने के लिए हमको लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन आज हम घर में बैठे कभी भी किसी भी समय पर कर सकते हैं। आज हम कहीं से भी हवाई जहाज़ टिकट, रेल टिकट को आसानी से बुक कर सकते हैं, कहीं पर भी होटल बुक कर सकते हैं, और जिससे हमें हमारे समय का बहुत बचाव होता है। और आज अस्पतालों में उपचार की जगह भी कैशलेस प्रणाली प्रारंभ हो चुकी है, अर्थात हम आज के समय में हमको नगद रुपये लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जेब में केवल हमारा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। इसी के माध्यम से हम अपने सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। डीजी भारतम। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं, पास आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को इस पाठ में सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्व, अद्य माने आज, संपूर्ण विश्व ने पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई दे रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का, इस शब्द का क्या भाव है, यही हमारे मन में जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तिते। काल परिवर्तन माने समय के बदलाव के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में हमारे यहाँ भारतवर्ष में ज्ञान का जो आदान प्रदान अर्थात लेना देना मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपराएं गृह्यते स्म। विद्या को हम सुनकर अर्थात वेदों के माध्यम से पूरा प्राप्त करते थे, ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रो ऊपरी, उसके बाद समयानुसार तालपत्रो ऊपरी भोजपत्र ऊपरी च लेखन कार्यम आरब्धम। समयानुसार हम तालपत्रों के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ किया। परिवर्तितानि काले, अब समय बदला और फिर कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषाम एव मनोगतानां भावनां कर्गद ऊपरी लेखनम प्रारब्धम। कहा गया है कि परिवर्तिनी काले, समय के बदलाव के साथ ही हम कागज पर लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया, आविष्कार हुआ। सर्वेषाम, सभी अपने मन के भावों को कागज के ऊपर लिखकर प्रारंभ कर दिया। टंकण यंत्रस्य, उसके बाद फिर टंकण यंत्रस्य यानी टाइपराइटर। आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत।
उसके बाद जब टंकन यानी टाइपराइटर का प्रयोग होने लगा, आविष्कार हुआ, तो उससे लिखी हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक की जो विधियां थी वह प्रगति यात्रा यानी उन्नति की जो यात्रा थी वह और भी आगे चलती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामक यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य माने आज सभी कार्य संगणक कंप्यूटर, संगणक का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर, कंप्यूटर यंत्रेण, कंप्यूटर यंत्र के द्वारा पूरे हो रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। आज के समय में हम सभी समाचार पत्रों को अर्थात न्यूज़पेपर, पुस्तक यानी किताबें च कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से अर्थात इंटरनेट के माध्यम से पढ़ते और लिखते हैं। करगद उद्योगे वृक्षानाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म। वृक्षानाम करगद उद्योग के लिए अर्थात जो कागज़ की जो फैक्ट्रियां होती हैं, जो कागज़ का निर्माण करती हैं, कागज़ बनाने के लिए वो फैक्ट्रियां वृक्षों को कटवाती थीं। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूना भविष्यति इति विश्वासः। परंतु अधिक से अधिक, अधिकाधिक माने अधिक से अधिक कंप्यूटर का यदि हम प्रयोग करेंगे तो हमारे यहाँ पर वृक्षों की कटाई भी कम होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। तो प्रिय छात्रों, अब हम अगले वीडियो में पैरा नंबर 2 का वाचन करेंगे।